10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे स्नेहता नाम की एक लड़की से, जिसके मंसूबों को लेकर और उसके रिश्तों को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। स्नेहलता का सच क्या है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। बहरहाल 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदा का शिकार हुई ये लड़की, कहा यह जा रहा था कि दरअसल इसके माता पिता कहीं खो गए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई और इसी वजह से जब शिवराज सिंह चौहान से इसकी मुलाकात होती है तो वो फूट फूट कर रोती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही भोपाल पहुंचती है, उसका एक पिता सामने आता है और वो उस बात का दावा करता है कि वो ही उसका पिता है। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या जो 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था, उसी को लेकर ये सारा ड्रामा वहां पर चल रहा है। दरअसल केदारनाथ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भोपाल आई स्नेहलता के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जहां कल तक स्नेहलता के माता पिता को गुमशुदा बताया जा रहा था, वहीं अब अस्पताल में महावीर प्रसाद शर्मा नाम का एक व्यक्ति अपने आप को स्नेहलता का पिता बता रहा है। इस शख्स का कहना है कि वो स्नेहलता का पिता है, लेकिन स्नेहलता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। भोपाल से राकेश अग्निहोत्री हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, कुछ तस्वीर साफ हो पाई है क्या कि आखिर इन दोनों में से ही सच बोल कौन रहा है? आपको बताऊं कि ये पूरा जो फैमिली ड्रामा था एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है और जो पिता दावा कर रहा था वो बात लगभग सच निकली है। और जो प्रशासन के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि महावीर प्रसाद शर्मा जो व्यक्ति है वो स्नेहलता के पिता है, जबकि स्नेहलता जो है उसका असली नाम नेहा है, जिसने अपने आप को ग्वालियर का रहने वाला बताया था, लेकिन वो भिंड की रहने वाली है, गांधीनगर बाढ़ क्रमांक 7 की। इसकी पुष्टि भिंड के कलेक्टर ने भी भोपाल के प्रशासन को कर दी है। और इस वक्त ज्योति अस्पताल में स्नेहलता, उसकी बहन आयुषी के साथ उसके पिता महावीर प्रसाद शर्मा और मां विद्या देवी मौजूद है और तैयारी ये चल रही है कि जो उसको भिंड भेजा जाए। और इंतजार है तो जिला प्रशासन के उन अधिकारियों का, जब ज्योति अस्पताल में जिसको उसको भर्ती कराया गया था, 2 दिन से उस लड़की को आईसीयू में रखा गया था, मीडिया से दूर रखा गया था, लेकिन प्रशासन ने जो छानबीन की है मोबाइल फोन को आधार बनाकर और सब बयानों को लेने के बाद, तो अब जिला प्रशासन उसको माता पिता के सुपुर्द करके भिंड भेजने की तैयारी में है। और एक जो गाड़ी है स्वास्थ्य विभाग की जो इमरजेंसी में काम आती है, 108 की गाड़ी तैयार कर ली गई है और इसको उस लड़की को परिवार के सुपुर्द करके भिंड भेजा जाएगा। यानी कि ये साफ हो गया है कि जो लोग दावा कर रहे थे वही उसके माता पिता हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो 5 लाख का मुआवजा दिया गया है, क्या वो अब वापस लिया जा सकता है? क्योंकि ऐलान इस बात का किया गया था कि जिनके माता पिता नहीं होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो क्या ये भी माना जा सकता है इस पूरे मामले में कि दरअसल ये पूरा फैमिली ड्रामा 5 लाख रुपए को लेकर भी चल रहा था? जी हाँ, कह सकते हैं कि ये लड़की जिसके बारे में कहा जा रहा है, जो जांच में भी सामने आई है कि इसके माता पिता केदारनाथ गए थे, ये अपनी बहन के साथ में अपने माता पिता को तलाशने के लिए जब केदारनाथ गई थी तो ये पूरा परिवार 24 तारीख को भिंड लौट आया था। और ये लड़की वहां पर जिस शहर में मध्य प्रदेश के जो कैंप लगे थे हरिद्वार में, वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी, साधना थी, उनके साथ परसों भोपाल पहुंचा था। और उसकी जो स्थिति थी जिसमें से वो बिलक बिलक के रो रही थी, उनकी पत्नी मौजूद थी, तो उस वक्त राकेश एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे, इस लड़की ने पिता को पहचानने से इनकार क्यों किया? ये सब चीजें अभी अंदर है, अभी भी लड़की बाहर मीडिया से मुखातिब नहीं हुई है। जो कुछ है वो आईसीयू के अंदर है और प्रशासन की उसमें है, लेकिन बात यही के सामने आ रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं और जो प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि वो इसने पुष्टि कर दी है, लेकिन लड़की अभी तक मीडिया के सामने आके कुछ नहीं बोली है। बिल्कुल, मीडिया के सामने आने के बाद ही शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाए, क्योंकि सिर्फ अंदर खाने से इस तरह की खबरें मिल रही है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि अगर उसके माता पिता जो लोग दावा कर रहे हैं वही है, तो आखिर स्नेहलता ने झूठ क्यों बोला? और ये तमाम वो सवाल हैं जो इस ओर भी इशारा करते हैं कि कहीं ये सब कुछ 5 लाख रुपए के मुआवजे को लेकर तो नहीं किया गया। बहरहाल